रहे थे, नाच रहे थे, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी पहली और दूसरी वाइफ से डाइवोर्स भी हुआ है। जब तक आप एक मैरिज में डाइवोर्स नहीं लेंगे तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को। इसमें जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि 18 साल से नीचे की बच्ची है तो वो अपने लिव इन पार्टनर से या लव पार्टनर से रिलेशनशिप बना सकती है। उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां सब एक स्विमिंग पूल में नहा रही हैं। कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसकी डाइवोर्सी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कि क्या आमिर खान जी मान चुके हैं कि मुस्लिम धर्म में अच्छी लड़की नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की नहीं है। डाइवोर्स होने के बाद पति पत्नी एक दूसरे से बात भी नहीं करते, एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन इनका कैसा है, पहली पत्नी थी, उनका डाइवोर्स कितने साल हो गए हुए, उसके बाद से उन्हें कोई लड़का ही नहीं मिला शादी करने को, या उन्होंने अपनी लाइफ में कोई सोचा ही नहीं कि कोई हमारे साथ आए। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से आमिर खान ने तीसरी शादी की और वो भी हिंदू लड़की को ही, तो उनसे जरा समझने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, उनके मैसेज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। विशाल जी, आपने देखी आमिर खान की तीसरी शादी, वो फिर हिंदू, पहले रीता, फिर किरण और अब गौरी। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार और भारतीय मान्यताओं के अनुसार, कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति 1, 2, 3, 4 जितनी शादी करना चाहता है डाइवोर्स देके कर सकता है। लेकिन हर बार सिर्फ हिंदू धर्म की लड़कियों को क्यों चुना जाता है, यह मेरा सवाल है। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि उनकी पहली और दूसरी शादी में भी तलाक सिर्फ समाज को दिखावे के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आकर उनकी शादियों में थिरक रहे थे, नाच रहे थे, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी पहली और दूसरी वाइफ से डाइवोर्स भी हुआ है। मुझे उसमें ये लग रहा है कि इनको बस समाज को दिखाने के लिए, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में जब तक आप एक मैरिज में डाइवोर्स नहीं लेंगे तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो उन्होंने बस दिखावे के लिए ही ये डाइवोर्स दिया था। उनकी सारी पत्नियां एक साथ उनके साथ रह रही हैं, और मुस्लिम धर्म में वैसे भी 4 शादी अलाउ है, तो मुझे लगता है कि वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो भाई ये क्या कारण लग रहा है, लिविंग में भी तो रह सकते थे, ये रहते हैं क्या, ये मतलब वो दोनों को छोड़ना, तलाक, एक दिखाना तलाक हो गया, फिर मैं शादी कर रहा हूँ, और फिर हिंदू, कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि रोल मॉडल माना जाता है इनको, आदर्श बेसिकली इनको। देखिए, मैं यही बात मैं कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड में अब कोई ऐसा नहीं रह गया जिसे आदर्श माना जाए। बॉलीवुड के लोगों ने हमेशा से फुहड़ता और नग्नता परोसी है समाज में, और उसी का देन है कि आज सिया जैसे लोग जो है मर्डर कर रहे हैं, या सोनम या मुस्कान, जो कोई भी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को। इसमें जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि 18 साल से नीचे की बच्ची है तो वो अपने लिव इन पार्टनर से या लव पार्टनर से रिलेशनशिप बना सकती है। और ओटीटी में तो और भी चीज़ों को दिखाते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 आप संबंध बना सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमेशा से फुहड़ता परोसते हैं, इनको कोई रोल मॉडल नहीं मान सकता है। आप साउथ में जब जाएंगे, जब वहाँ के एक्टर जिन्हें लोग भगवान के रूप में मानते हैं, अगर कोई शराब का, कोई रजनीगंधा का, किसी और चीज़ का कोई प्रचार करता है तो उनके खिलाफ कोर्ट में केस होता है, सिर्फ इसलिए कि इन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, इन्हें रोल मॉडल मानते हैं। ये कैसे ऐसे कर सकते हैं? आप देखिए कि वही चीज़ बॉलीवुड में नहीं है। हर आदमी पैसे कमाने के लिए कभी रजनीगंधा का प्रचार कर रहा है, कभी कोई किसी वाइन का प्रचार कर रहा है, कभी कुछ और फैला रहा है, तो इनको रोल मॉडल कोई नहीं मान सकता। तीसरी बात मैं कहूँगा कि यही आमिर खान है जिन्हें भारत में रहने में डर लगता है। इनकी पत्नी जो पहले किरण राव थी, उनको भी भारत में असुरक्षित महसूस हो रहा था। अब ये लोग यहीं पर रह के 3-4 शादियां भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, खूब नाच गा भी रहे हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात, जो समाज में ये लोग दिखाना चाहते हैं, एक साल पहले का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि आमिर खान की पत्नियां, उनकी बेटियां सब एक स्विमिंग पूल में नहा रही हैं। कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसकी डाइवोर्सी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इन लोगों को बस नहाना है और नहा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें मुझे लगता है कि ये सवाल यही है ना, क्या मजबूरी है दिखाना कि शादी करिए, किसको दिखाना चाहते हैं? देखिए, ये कोई मजबूरी नहीं है। ये अपने धर्म के लोगों को ये बताना चाहते थे कि जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। आप देखिए 2-4 बयान पिछला देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कोई एक बुर्का नसी देश की प्रधानमंत्री होगी। एक मौलाना कहते हैं कि आज हम 25 करोड़ हैं, और अगर हर मुसलमान ये जिम्मेदारी ले ले कि हम एक व्यक्ति 5 लोगों को कन्वर्ट करेंगे तो हम 125 करोड़ हो जाएंगे और इस देश पर राज करेंगे। तो इस अगर मानसिकता के साथ देखें तो मुझे लगता है कि आमिर खान इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इनका यही मानना है कि जब मैं एक्टर हूं और मैं 3 शादी कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आप देखिए कि सैफ अली खान जी को देखिए,
उन्होंने भी 2-3 शादियां कर ली। मुंशी पे आने वाला और जब बेटे हो रहे हैं तो उनका नाम तैमूर रखा जा रहा है, बाबर रखा जा रहा है, अकबर रखा जा रहा है। आज तो ये बयान आया कि मैं जानता नहीं था तैमूर को, एक्चुअल में ये भी बयान आया मैं तो वही मैं चीजें कह रहा हूं कि लोग इस तरीके से इस देश में रह के इस देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर अभी की भी घटना देखें या 6 महीने साल भर पहले की घटना देखें तो तमाम कोशिशें हो रही हैं देश में उग्रवाद को बढ़ाने की। अभी देखिए कांग्रेस जनता पार्टी दिल्ली के अंदर ही बैठी है, उनका काम है कि नहीं हम जेएनजी प्रोटेस्ट करके रहेंगे। आखिर कितने जेएनजी उनके प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि राम मंदिर के चढ़ावा का मामला आप बड़े मजबूती के साथ उठा रहे हैं, उठाइए भी, हो सकता है आपकी आस्था भी थोड़ी हिल हुई, लेकिन उसी समय जब चिश्ती दरगाह पे, अजमेर दरगाह पे, फलाना ढिकाना दरगाह पे भी 200 करोड़ की हेरा फेरी का मामला आ रहा है, गबन का मामला आ रहा है, आप उस पे जो है जुबान सिल ली हैं, तो कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश पूरे देश में की जा रही है कि लोग टूटे और लोग टूट कर सड़कों पर निकले और सड़क पर निकलकर अपने ही देश के संरचना को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर दूसरी सरकार लाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान को देख लीजिए, सैफ अली खान का नाम लिया आपने, बताया सैफ अली खान, शाहरुख खान, ये सबने जिस तरीके से हिंदू ही से शादी की है, ये कहीं ना कहीं कन्वर्जन और कहीं धर्मांतरण का भी एक मतलब एक मैसेज है। और दूसरा सलमान खान को एक भी नहीं मिल रही और बुलाया तक भी नहीं उसे शादी। देखिए मैं शाहरुख खान के मुद्दे पे कहूँगा कि जब वो इस प्रोफेशन में उतना नाम नहीं भी कमाए थे तब से उनकी वही पत्नी है, और हो सकता है कि उनका अफेयर किसी के साथ रहा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम एक ही पत्नी पे अभी तक टिके हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, गौरी खान बना तो दिया उन्होंने, नहीं, जो देखिए उनका वो पर्सनल चॉइस है कि वो गौरी खान लिखना चाहती हैं या गौरी लिखना चाहती हैं। वो जब शादी किए थे तब उस समय देश का माहौल ऐसा नहीं था, और वो लोग लव मैरिज किए हैं तो उस समय बहुत कम उम्र में उन लोगों का लव हो गया था, तो उसके बाद आगे चीजें बढ़ी। लेकिन जो लोग जानबूझकर मोटिवेशन के साथ इस चीज को कर रहे हैं, खतरा उन लोगों के साथ है, और ऐसे लोग समाज को तोड़ने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, जोड़ने के लिए कभी नहीं कर रहे हैं। सैफ अली खान के पिता नवाब पटौदी, वो भी एक स्टार मतलब सुपरस्टार शर्मिला टैगोर से शादी करते हैं, तो उनकी शादी और इनकी फर्क समझ रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? उनका मनसा नहीं थी जो किस वजह से उन्होंने भी हिंदू से की, वो भी ब्राह्मण एक हिंदू। तो वही मैं कह रहा हूं कि उस समय का सिचुएशन ऐसा नहीं था, बहुत सारी शादियां होती थी, लेकिन जो मोटिवेशन के साथ हो रहा है, आप बताइए कि क्या आमिर खान जी मान चुके हैं कि मुस्लिम धर्म में अच्छी लड़की नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, संस्कारी लड़की नहीं है, सुंदर लड़की नहीं है, तभी तो वो हिंदू धर्म की लड़कियों को पसंद कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म में तो उन्हें कोई मिल ही नहीं रहा है, पहली शादी हो चाहे दूसरी शादी हो चाहे तीसरी शादी हो, हर शादी में वो चार कह रहे हो ना, हो सकता है चौथी मिल जाए। जी जल्दी ही मिलेंगी चौथी। लग रहा है आपको? नहीं लग रहा? देखिए मुझे तो यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे उनकी एक बेटी की खुद शादी हो चुकी है, इस उम्र में आकर वो खुद शादी अपना शादी कर रहे हैं। बेटा 33 साल का है शादी की उम्र का, और वो अपनी शादी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें समाज को तोड़ने वाली हैं। इसके 1 साल पहले एक चीज चल रही थी, बॉयकॉट बॉलीवुड, मुझे लगता है कि फिर से वो मुहिम लोगों को चलानी चाहिए। ये लोग समाज में अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहे हैं, ये लोग समाज में बहुत ही गलत धारणा ला रहे हैं। ऐसे में हर किसी को लगेगा कि कभी डाइवोर्स लो कभी शादी करो। मैसेज यही देना प्रयास है जी। इनके मतलब ये जिस तरीके से कर रहे हैं, बार बार जिस तरीके से हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, पहले कहा जाए जैसे आप कह रहे हो कि पहले माहौल नहीं था, लेकिन चीजें चल रही थी वही, क्योंकि देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर बाढ़ इंडिया में आती है, भारत में आता है, तो भारत में भी लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन इन लोगों ने भारत में कभी फंड कोई नहीं दिया, और जो फंड देते भी हैं तो पाकिस्तान के मुकाबले बहुत कम देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इन लोगों का दिल खुल जाता है, कोई 25 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़ फंड देता है। और सबसे बड़ी बात, जब पूरा विश्व कह रहा है, पूरे विश्व के मुस्लिम्स कह रहे हैं, सब जितने भी अर्थशास्त्री हैं, चाहे नागरिक शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे सामाजिक शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए सबसे सुरक्षित जगह भारत है, उस समय इन लोगों को यहाँ पर खतरा महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में संदेह की स्थिति बनती है, और संदेह करना भी चाहिए। डर का जो आपने बात की, वो किरण ज्योतिराय पिछली बीवी, वो कहती थी कि माहौल कुछ ऐसा है, बच्चों को बाहर डर लगता है, तो क्या किसी कारण तो नहीं हो सकता उन्हें तलाक दे दिया होगा? ठीक है, तुम्हें डर लगता है दूसरा? जी मुझे लगता है इसी कारण लगता है। और अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा डाइवोर्स कराए होंगे,
डाइवोर्स होने के बाद पति पत्नी एक दूसरे से बात भी नहीं करते, एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन इनका कैसा है कि डाइवोर्स होने के बाद साथ पिक्चर बना रहे हैं, और इनकी नेक्स्ट शादी में लड़कियां जा रही हैं, वहीं डाइवोर्सी पत्नी जा रही है, नाच रही हैं, और इनको बार बार नए गर्लफ्रेंड मिलके शादी हो जा रही है। उन डाइवोर्सी औरत को कोई नया बॉयफ्रेंड मिलके उनका शादी नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा संशय है, कि ऐसा लग रहा है कि डाइवोर्स सिर्फ दिखाने के लिए है। ये सब अभी भी आमिर खान की पत्नियां हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोविजन है कि जब आप किसी हिंदू लड़की से शादी करेंगे तो आप 4 शादी नहीं कर सकते एक साथ, आपको डाइवोर्स देंगे तभी नेक्स्ट शादी करेंगे। इसीलिए ये डाइवोर्स देते हैं, लेकिन डाइवोर्सी वाइफ को कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो और मुझसे जो है जी कानून का दाव पे से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सारी पत्नियां इन्हीं की। आप सोचिए कि जो इनकी पहली पत्नी थी उनका डाइवोर्स कितने साल हो गए हुए, उसके बाद से उन्हें कोई लड़का ही नहीं मिला शादी करने को, या उन्होंने अपनी लाइफ में कोई सोचा ही नहीं कि कोई हमारे साथ आए। तो कहीं ना कहीं इनका सब मोटिव एक ही है, लड़के उड़के की उनकी पत्नियों को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही है सबके पति। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहा जा रहा है कि हिंदू ही लड़की को, तो ये हिंदू को समझ में नहीं आ रहा है, हिंदू लड़की कहा जा रहा है कि नाम पैसे के लिए भाग रही है। और वो ये भी तो एक सवाल उठ रहा है कि आप अपने में भी तो कभी देखो, आमिर खान को तो ठीक है, उसको आप ही तो रही हैं हिंदू लड़की, वो नहीं सोचते कि भाई हम क्या कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चियों को समझना चाहिए। अभी मुंबई की ही एक बात बता रहे हैं, एक बच्ची के माता पिता जो डॉक्टर भी थी, माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो और ऐसे ऐसे फंस जाओगे, लेकिन माता पिता की बातों का उनका भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने उस बात को दरकिनार कर दिया। और आगे चल के जब वो बच्ची सुसाइड की तो अपने सुसाइड नोट में लिखी कि अगर माता पिता की बातों को मैं मान जाती तो आज मैं जिंदा होती। तो कहीं ना कहीं बच्चियों को समझना चाहिए, आप हिंदू से शादी करिए, मुस्लिम से शादी करिए, क्रिश्चियन से करिए, जिससे भी करना है करिए, लेकिन थोड़ा समय लीजिए और सोच समझ के शादी करिए। कहीं ना कहीं मैसेज देने का कोशिश है आमिर खान जी, सब कुछ ओके ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जी। इस तरीके से उन्होंने एक रोल मॉडल अपने जो उनको लोग मानते हैं उनके नज़र में ये बताने की कोशिश की कि इस तरीके से आप भी कर सकते, गलत नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो मंशा कुछ भी रही हो, कानूनी तौर पर बचने के लिए, जैसे बताया कि हिंदू हैं इसलिए तीनों को वो मतलब राजी करके शादी की गई है ताकि हिंदू कानून के तहत वो सब चीज़ें दिक्कत ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ तो ज़रूर है कि हिंदू ही लड़कियों से शादी करना कहीं ना कहीं मैसेज देने का कोशिश ज़रूर है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।